मेसी को 3 दिन के लिए 125 करोड़ और सुनील छेत्री जो 20 साल से खेल रहे हैं उनके लिए क्या। एक ऐसा खिलाड़ी जो केवल ग्राउंड पर नहीं खेलता है, वो लोगों के दिलों में भी खेलता है। नाम है सुनील। जब पूरा देश क्रिकेट के पीछे भाग रहा था, ये लड़का फुटबॉल को बचाने के लिए उसके साथ खड़ा था पिछले 20 साल से। 2005 में डेब्यू किया, ना स्पॉटलाइट ना मीडिया, बस एक ही सपना, इंडिया के लिए खेलना। वक्त बीतता गया, मेहनत रंग लाई, आज वो एशिया के टॉप स्कोरर्स में हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड मेसी के बाद चौथे नंबर पर इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले खिलाड़ी हैं मिस्टर सुनील। फिर 2024 में उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया। मानो उस दिन लगा कि जैसे इंडियन फुटबॉल का करेज ही टूट गया हो। लेकिन 2025 में दोबारा जब देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो वापस दोबारा सामने आए और उन्होंने तिरंगे को फिर वापस रोशन किया। लेकिन बात आज की डेट में कुछ हो रहा है, थोड़ा दुखद है। उस दिन जब एक फॉरेनर स्टार को देखने के लिए सारे भारतवासी पागल थे बिल्कुल, तो उस भीड़ में मेरी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो एक स्टेडियम के कोने पर 10 नंबर की जर्सी पहने खड़ा हुआ था। नाम है सुनील छेत्री। दुख की बात यह है, जिस आदमी ने नंगे पैर प्रैक्टिस करके इस देश को टॉप स्कोरर, इंटरनेशनल स्कोरर की लिस्ट में खड़ा कर दिया, आज वो उसी देश के एक ग्राउंड में, एक कोने में दूर खड़ा हुआ देख रहा था, अजनबी की तरह। हमें शर्म आनी चाहिए। हमने एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए जो 3 दिन के मेहमान थे, हालांकि मेसी से मेरा पर्सनल कुछ ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे प्लेयर हैं, फिर भी हमें सोचना चाहिए कि हमने एक 3 दिन के मेहमान पर 125 करोड़ बहा दिए, जबकि जो इस इंसान ने इस फुटबॉल करियर को बनाने के लिए, हमारे इंडियन फुटबॉल करियर को बनाने के लिए पूरे 20 साल खपा दिए, खून पसीना, नंगे पैर प्रैक्टिस करी, उस तरह की फैसिलिटी ना होते हुए हमने उनके लिए क्या किया। आपको यकीन नहीं होगा, 3 दिन में 125 करोड़ हमने मेसी को दे दिए, जबकि पूरे साल का ट्रेनिंग सेशंस का बजट लगभग 8 से 9 करोड़ इंडियन गवर्नमेंट देती है फुटबॉल फेडरेशन को, जिसमें से मुश्किल 4 करोड़ हम यूज कर पाते हैं। बाकी हमारी फैसिलिटीज ना होने के कारण या बहुत सारे वो वापस हो जाता है, हम यूज ही नहीं कर पाते। क्या हम 125 करोड़ को इंडियन फुटबॉल फेडरेशन में खर्च नहीं कर सकते क्रिकेट पर, जिस तरह से हम खर्च करते हैं, या और भी अच्छे हमारे यहाँ से जितने भी हमारे स्पोर्ट्स आगे बढ़ते हैं। जब तक हम लोगों को ये नहीं दिखाएंगे कि यहाँ पर भी उतने ही अचीवमेंट्स हैं जितने क्रिकेट में या हॉकी में होते हैं, तब तक लोग कैसे उसमें अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे। कौन अपने बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाएगा, क्योंकि बच्चों के भविष्य के बारे में माता पिता सोचते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ से फाइनेंशियली कितनी अर्निंग है या कितनी ग्रोथ उसकी एक एज ए सेलिब्रिटी के तौर पर कितनी हो पाएगी, तभी उसको उसमें इंटरेस्ट लेने देते हैं, उसके माता पिता उसको एकेडमी में डालते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट या हम लोग जो उनसे मेसी से मिलने के लिए 10-10 लाख रुपए दे रहे थे, जाकर मिलने के लिए एक हैंडशेक के लिए 10 लाख रुपए चार्ज किया गया, क्या हम अपने देश के खिलाड़ियों पर वो खर्च नहीं कर सकते थे, जिससे यहाँ की जनता का इंटरेस्ट पैदा हो और हाँ, हमारा फुटबॉल भी बिल्कुल क्रिकेट की ही तरह चले। सोचने वाली बात है। उसकी आंखों में जो दर्द था वो कोई हार या जीत का नहीं था उस दिन उस ग्राउंड में, वो दर्द था अपनों के बीच में बेगाना हो जाने का। हमने 80 करोड़ की मेसी की स्टैचू बना दी, मेसी चले जाएंगे, स्टैचू रह जाएंगे। लेकिन जब जब इंडियन फुटबॉल का जिक्र होगा, हिस्ट्री के हर एक पन्ने पर सुनील छेत्री का नाम होगा। पर सोचने वाली बात है, हम इतिहास में तो याद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे लीजेंड्स आज स्ट्रगल कर रहे हैं उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों हम फॉरेनर स्टार्स को इतना बढ़ावा दे रहे हैं? क्या हम अपने यहाँ से स्टार्स पैदा नहीं कर सकते? ऐसे बहुत सारे कोचेज हैं जो इस चीज के लिए बोल रहे हैं, क्यों उनको सपोर्ट नहीं किया जाता? क्यों हम मेसी जैसे हमारे पास दुनिया भर के यहाँ पर स्टार्स हैं, क्यों उनको हम आगे लेने ना रहे? क्यों इस तरह का सपोर्ट सिस्टम उनको नहीं दे पा रहे, जबकि उनकी स्टैचू पर उनको 3 दिन के लिए 125 करोड़ रुपए हम दे देते हैं? और कुछ तो ऐसी जनता भी है जिनकी खुद की सैलरी 25,000 है और वो स्टेडियम का 12,000 का टिकट लगाकर मेसी को देखने गए। अगर फुटबॉल से इतना ही प्यार है तो यहाँ के आप फेडरेशन को क्यों अपना 6,000, 12,000 के बजाय 6,000 क्यों नहीं दे देते? या आज खाली आप मेसी को देखने गए हैं, जब फुटबॉल के मैच लाइव होते हैं तो वो क्यों नहीं देखने जाते? वो तो ग्राउंड खाली पड़े रहते हैं। सारी चीज हम गवर्नमेंट पे भी नहीं थोप सकते ना।
कुछ कदम तो हमें खुद भी लेने होंगे। ये सवाल उनसे भी है जो 10-10 लाख रुपए देकर हाथ मिलाने गए थे मेसी से। क्या वो नहीं कुछ योगदान दे सकते? सोचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। देश का भविष्य कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा है, आपके बच्चों से जुड़ा हुआ है। मैं आपका दोस्त त्यागी मेरठिया के नाम से भी आप मुझे जानते हैं। अगर आप मानते हैं कि सुनील डिजर्व्स मोर रिस्पेक्ट तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा रिस्पेक्ट चेत्री।